मनुष्य के हृदय की संरचना पढ़ेंगे कि मनुष्य का हृदय जो होता है, आप लोग देखे ही होंगे, बहुत बार फिगर बनाए होंगे, बहुत बार फिगर को देखे होंगे, आप लोग टीवी पर किताब में देख रहे होंगे। मनुष्य की हृदय एक अत्यंत कोमल, मांसल और तिकोना, 3 कोनों वाला रचना होता है। यानी कैसा होता है यह? कोमल, मांसल, तिकोना रचना होता है, जिसका अग्रभाग चौड़ा होता है और पश्च भाग पतला होता है। यानी कि आगे का भाग जो होता है, इंटीरियर जो पार्ट होते हैं, वह जो होता है हमारा अग्रभाग, वह चौड़ा होता है, वाइडली होता है, जबकि पश्च भाग जो है संकरा, पतला, नैरो होता है, पोस्टर भाग। हृदय वक्ष गुहा के मध्य में, हृदय जो होता है वक्ष गुहा के मध्य में, पसलियों के नीचे और दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ी बाईं ओर झुका हुआ रहता है। यानी कि यह वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच में होता है और थोड़ा सा बाईं ओर यह जो है झुका हुआ होता है। यह एक केंद्रीय पंप का काम करता है जो रक्त पर दबाव बनाता है और पूरे शरीर में परिसंचरण के लिए प्रेरित करता है, या रक्त को पूरे शरीर में भेजने का कार्य करता है। यानी कि इसे हम लोग सामान्यतः जो है पंपिंग ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? पंपिंग ऑर्गन। यानी कि रक्त जो होता है वह इसमें इस प्रकार से रक्त कार्य करते हैं कि यह दोहरी झिल्ली वाला होता है और रक्त का कार्य इस प्रकार से किया जाता है। यानी कि यह हृदय की संरचना है। हृदय की संरचना का मतलब कि वैसी संरचना है जिसे रक्त को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। कौन करता है? तो हृदय करता है। हृदय एक पंपिंग ऑर्गन है जो हमारे शरीर में रक्त को, पूरे शरीर में रक्त को जो है एक जगह से दूसरे जगह भेजने का काम करता है। कैसे? तो दबाव बना करके। और हम लोग देखते हैं हृदय जो एक तिकोनी संरचना है, हृदय की दोहरी झिल्ली की बनी होती है। यह कैसी होती है? दोहरी झिल्ली से घिरी हुई होती है, जिसे हृदयावरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। इसके बीच में जो रक्त भरे हुए रहते हैं उसे पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं और यह दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं यह दोहरी झिल्ली क्या करता है? बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है, साथ ही साथ हृदय की गति के कारण, यानी कि पंपिंग हो। उसके अतिरिक्त यह जो है मनुष्य और मैमेलिया वर्ग में हृदय में 4 वेश्म होते हैं, यानी कि 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं, जिसमें अग्रभाग के 2 वेश्मों को अलिंद कहते हैं या ऑरिकल कहते हैं, जबकि पश्च भाग के 2 वेश्मों को निलय कहते हैं या वेंट्रिकल कहते हैं। दोनों अलिंद, यानी कि ऊपर में अलिंद होता है, चौड़े वाले भाग जो होते हैं, नीचे वाले भाग जो पतला संकरा जैसा होता है उसमें निलय होते हैं। तो अलिंद जो होता है वह अंतरा अलिंद भित्ति के द्वारा, यानी कि इंट्रा ऑरिकुलर मसल्स के द्वारा जो होता है वह अलग होते हैं। इंट्रा ऑरिकुलर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं उसे, भित्ति के द्वारा अलग होते हैं। इसी तरह दोनों निलय भी परस्पर अंतर निलय भित्ति से, यानी कि इंट्रा वेंट्रिकुलर मेम्ब्रेन से अलग होते हैं। अलिंद की अपेक्षा निलय की दीवार ज़्यादा मोटी होती है। तो देख रहे हैं अलिंद की अपेक्षा निलय की दीवार मोटी होती है, अलिंद जो होती है उसकी दीवार थोड़ी पतली होती है। अलिंद में 2 भाग होते हैं, अलिंद का, और 2 भाग निलय का होता है 4 कोष्ठक में, जिसे हम लोग बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय और दायां निलय के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं दायां अलिंद दाएं निलय से एक छिद्र के द्वारा खुलता है, यानी कि दाएं अलिंद से दाएं निलय में एक छिद्र के द्वारा खुलता है और छिद्र पर एक त्रिदली कपाट पाया जाता है, 3 दली कपाट पाया जाता है। आप लोग चित्र में देखोगे जो रक्त को दाएं अलिंद से दाएं निलय में, यानी कि दाएं अलिंद से दाएं निलय में जाने तो देता है लेकिन रक्त को वापस नहीं आने देता है। यानी कि रक्त जब अलिंद से निलय में आता है तो पुनः निलय से अलिंद में जाने उसे नहीं देता है और रक्त को वापस नहीं आने देता। इसके कारण बाएं अलिंद से बाएं निलय में इसी प्रकार का एक द्विदली कपाट होता है जिसे बाइकप्सिट वाल्व कहते हैं। यह रक्त प्रवाहित होता है। दाएं निलय के अग्रभाग से एक फुफ्फुस चाप
के द्वारा फुफ्फुस धमनी में रक्त प्रवाहित होता है। यानी कि दाएं नीले से एक जो अग्रभाग में एक फुफ्फुस चाप होता है जिससे फुफ्फुस धमनी जुड़ी होती है और इसी धमनी के द्वारा रक्त का प्रवाह होता है। इसके द्वारा रक्त फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा से रक्त निकल करके पुनः बाएं अलिंद में जाते हैं और बाएं अलिंद से पुनः बाएं निलय में जाते हैं और बाएं निलय से हो करके यह धमनी और महाधमनी से होते हुए यह जो है पूरे शरीर में पहुंच जाता है। यानी कि देखिए, रक्त परिसंचरण तन होता है तो उसमें हृदय का काम क्या है, पूरे शरीर का रक्त जो है वह हृदय के दाएं अलिंद में आता है, दाएं अलिंद से दाएं निलय में आता है, दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी के द्वारा वह पुनः फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा में ऑक्सीजन होती है और वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ वह जो है ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाती है जिसे हम लोग ऑक्सीजन जनित रक्त कहते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यह जो है पुनः दाएं अलिंद से बाएं अलिंद में ले जाते हैं और बाएं अलिंद में जाने के बाद बाएं निलय में, और बायां निलय जो है वह महाधमनी धमनी से जुड़ा होता है जिसके माध्यम से वह पूरे शरीर में पहुंचता है। इस तरह से रक्त जो है हमारे शरीर में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं पंपिंग ऑर्गन के द्वारा। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या जो है वह लगभग 5000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर होती है, जबकि लाल रक्त कोशिका की मात्रा जो है आप लोग को बताए थे कि बहुत अधिक मात्रा होती है। यानी कि यह लगभग जो है 4.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर इसके कणिकाएं होती है। मनुष्य के हृदय की एक संरचना यहाँ पे दी गई है, आप लोग चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे, जिसमें मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना है। ये ऊपर वाला भाग अलिंद हो गया, 2 अलिंद है, और नीचे वाला भाग 2 निलय है। अलिंद वाले भाग में दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। इसके द्वारा त्रिदली कपाट से इसमें आता है रक्त, इससे पुनः फेफड़ा में जाता है रक्त और फेफड़ा से आकर के फिर आता है जाकर के किसमें, दाएं वाले अलिंद में, सॉरी बाएं वाले अलिंद में। दायां अलिंद इधर है, बायां अलिंद बाएं वाले अलिंद में आता है और बायां अलिंद से यह द्विदली कपाट के द्वारा बाएं निलय में आता है और बाएं निलय से होते हुए रक्त जो है वह पूरे शरीर में चला जाता है। अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं हृदय की क्रिया विधि। तो हृदय की क्रिया विधि जो है वह देखते हैं हम लोग। हृदय शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है। तो हृदय क्या करता है, हमारे शरीर के सभी भागों से, अशुद्ध रक्त का मतलब कि इसमें कोई कीटाणु नहीं होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। तो यह शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है और फेफड़े द्वारा शुद्ध किए गए रक्त को यह जो है पुनः शरीर में विभिन्न भागों में भेजता है। इस क्रिया के लिए हृदय के अलिंद और निलय में बारी बारी से संकुचन और शिथिलन होती है। यानी कि हृदय शरीर के सभी भागों से जो कार्बोक्सीजनेटेड जो कार्बोक्सी जनित जो रक्त होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जनित, उस रक्त को यह फेफड़ा तक ले जाता है और फेफड़ा से पुनः जो ऑक्सीजन वाला रक्त होता है उसे लेकर के पूरे शरीर में यह पहुंचाता है। तो इस प्रकार से फेफड़ा जो रक्त को शुद्ध करता है और उस शुद्ध रक्त को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। हृदय के वेशमों में संकुचन और शिथिलन की क्रिया होती है, जिसे क्रमशः सिस्टोल और डायस्टोल के नाम से जानते हैं। सिस्टोल और डायस्टोल मिल करके हृदय की एक धड़कन कहलाती है, जिसे हम लोग हार्ट बीट कहते हैं। जब दोनों अलिंद में शिथिलन होता है तो उसी समय दोनों निलय में संकुचन होता है। यानी कि अलिंद में अगर शिथिलन हो रहा है तो निलय में संकुचन होगा, और अगर निलय में शिथिलन होगा तो अलिंद में संकुचन होता है, और इस तरह से पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है। हृदय की धड़कन का
तालबद्ध संकुचन और शिथिलन एक विशेष तंत्रिका उत्तक के द्वारा होता है। जो अलिंद और निलय का जो है एक क्रम के अनुसार संकुचन और शिथिलन जो होता है वह तंत्रिका उत्तक के द्वारा होता है, जिसे सीरा अलिंद छिद्र कहते हैं, किसे साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं, और इस प्रकार से इसे पेसमेकर भी कहा जाता है। कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि हमारे शरीर में पेसमेकर यानी कि हृदय जो है वह निकाल करके हृदय काम नहीं करते हैं। तो हृदय काम नहीं करने का मतलब वही होता है कि वह जो है संकुचन और शिथिलन वाला ऑर्गन्स जो है साइनो ऑरिकुलर नोड जो है वह काम नहीं करता है, जिसे पेसमेकर कहते हैं, उसे बदला भी जाता है। तो साइनो ऑरिकुलर नोड जो होते हैं और सीरा अलिंद छिद्र, यही जो है शिथिलन और संकुचन को नियंत्रित करता है। दाएं अलिंद की दीवार में स्थित होता है। यह किसमें स्थित होता है? दाएं अलिंद की दीवार में, और मंद विद्युत धारा उत्पादित करता है जो हृदय पेशियों को संकुचन के लिए उत्तेजित करता है। तो यह मंद विद्युत धारा आवेशन उत्पन्न होती है यहाँ पे और हृदय पेशियों को संकुचन के लिए उत्तेजित करता है। इसे एक विशेष यंत्र इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ द्वारा अंकित किया जाता है। आप लोग देखे होंगे टीवी पर मेडिकल स्टोरों में दिखाया जाता है, जहाँ हार्ट बीट को जो है वह दिखाया जाता है, ऊपर नीचे जो है रेखा के अनुसार दिखाई देते हैं, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं उसे। इसके द्वारा अंकित किए गए रेखा चित्र को विद्युत हृदय लेख या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ECG। तो हृदय में अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी होती है तो उसे हम लोग ECG के माध्यम से ही ज्ञात करते हैं। तो मनुष्य के शरीर में यह हृदय की क्रियाविधि हुई। अब मनुष्य के शरीर में दोहरे परिसंचरण तंत्र होते हैं। मनुष्य के शरीर में जो होता है वह दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद से होते हुए फेफड़ा तक पहुंचता है, दाएं अलिंद से दाएं निलय और दाएं निलय से फेफड़ा में, और पुनः फेफड़ा से शुद्ध किए गए रक्त को फुफ्फुस शिरा के द्वारा बाएं अलिंद में और बाएं अलिंद से बाएं निलय में और बाएं निलय से होते हुए शरीर के विभिन्न भागों में यह जाता है। तो इस प्रकार से हमारा शरीर का हृदय के द्वारा जो रक्त का परिसंचरण होता है वह 2 बार होता है, यानी कि दाएं अलिंद से दाएं निलय में और दाएं निलय से निकल करके पुनः फेफड़ा में, और फेफड़ा से पुनः जो है वह बाएं अलिंद में और बाएं अलिंद से बाएं निलय में होता है। इसलिए रक्त परिवहन का एक चक्र पूरा करने में रक्त जो है हृदय से 2 बार गुजरता है। इसी कारण मनुष्य के रक्त परिवहन तंत्र को द्विगुण परिवहन या डबल सर्कुलेशन या दोहरे परिसंचरण तंत्र के नाम से जाना जाता है, या दोहरा परिसंचरण कहा जाता है, क्योंकि यह 2 बार गुजरता है, तो इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोग जो है वह पढ़ें मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना, मनुष्य के हृदय की क्रियाविधि, दोहरा परिसंचरण तंत्र, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है मनुष्य की हृदय की क्रियाविधि को अच्छी तरह से समझने का प्रयास किए हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। इसके बाद हम लोग रक्त वाहिनियों के बारे में आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग मनुष्य की हृदय की संरचना पढ़ें।